बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम की, जिसमें से हिजाब, निकाब और बुर्का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर किसी धर्म या किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की इक्वालिटी की। मैं इफ्रा जी से पूछना चाहती हूँ, वो हर धर्म की बात करे, सिर्फ इस्लाम की बात ना करे, कि आज अगर एक स्कूल में एक मॉन्क, जैन मॉन्क, जिनका एक रिस्पेक्टेड कल्चर है, रिस्पेक्टेड तरीका है कि वो नग्न रहते हैं, अपना वो मिजाज बदलते हैं और कल वो कहते हैं कि हम नग्न रूप में अपने स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं, बेटियों के साथ, माफ कीजिएगा, बहू का बेटियों के साथ और बेटों के साथ, क्या आपको इफ्रा जी ये मंजूर होगा कि एक नग्न व्यक्ति जो मॉन्क है, क्योंकि वो उनका रिस्पेक्टेड कल्चर है, वो उनका फेथ है, जैसे कि आपका और मेरा, आप कह रही हैं हिजाब है, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगी? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर फ्रीडम की बात ही नहीं हो रही। इफ्रा ने कहा कि ये तो आपकी मर्जी है कि आपको पहनना है हिजाब या नहीं पहनना। नहीं अंजना जी, मैं इसकी मुखालिफत करती हूँ इस बात की, क्योंकि ये फ्रीडम नहीं है। अगर फ्रीडम होती ना, तो आज इफ्रा जी मुझे बताएं और AIMIM की मेंबर मुझे बताएं कि अगर कल को निगात अब्बास बाल खुले कर वेस्टर्न आउटफिट पहनकर, जीन्स और टॉप पहनकर मदरसे में जाना चाहती हैं, तो क्या वहां के मौलाना साहब मुझे अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे अंजना जी। और वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका एक अपना संविधान है, अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक फेथ है। इरफा जी इसका जवाब दीजिए। फेथ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, तो कैसे हम एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल का, देखिए, जहां तक बहुत सारे ठीक है, मुल्कों में जो है जवाब ले लेते हैं, इन दोनों को दिखाई गया है, इसके बाद में गौरव जैल। इरफा जी, सीधा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या जीन्स और टॉप पहनकर मदरसे में जाने दिया जाएगा? क्या कह रही हैं आप? प्लीज रिपीट कीजिए इनका सवाल। इरफा जी, सवाल था निगत जी का, वो पूछ रही हैं कि क्या अगर वो खुद अपने बारे में कह रही हैं कि मैं जीन्स और टॉप पहनकर मदरसा जाना चाहूं तो मुझे जाने देंगे? देखिए जी, अगर वो जीन्स पहन के मदरसा जाना चाहती हैं तो बेशक वो जीन्स पहन के मदरसा जाए। मैं अपने मदरसे जीन्स पहन के जाती थी और सफेद दुपट्टा लेके जाती थी, किसी ने मुझे कभी नहीं रोका। यही तो चीज है कि इनिशियली और स्लोली हम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह के हो, उनको ओपन होना पड़ेगा। और जहां तक इन्होंने बात की कि आज लड़कियां बोल रही है हम सर पे दुपट्टा रखेंगी, तो कल को कहेंगी कि नमाज का रूम खोल दो, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सिख भाई बहन जो है एक पगड़ी पहन के आते हैं, कभी किसी ने रुक जाए निगत जी, निगत जी, इरफा को पूरा कर लेंगे बारी बारी से, प्लीज। एक साथ नहीं, मैम एक साथ नहीं, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। इरफा बोल रही है, एक बार इरफा की बात सुन लीजिए, एक एक करके प्लीज। इरफा, देखिए इरफा जी, हमारे हिंदू भाई बहन जो है बिंदी पहन के आते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा पूजा की जगह दे दो। और 70 साल हो गए, मैंने तो कभी किसी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं सुना कि कोई बोल रहा था नमाज की जगह दे दो। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हम लोग कंफर्टेबल, मुसलमान लड़कियां कंफर्टेबल हैं घरों में बाहर आने के लिए और शिक्षा पाने के लिए, अगर वो सिर्फ अपने सर पे एक दुपट्टा रखना चाहती हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतना है कि वो जो दुपट्टा है ऑब्वियसली उनकी यूनिफॉर्म के कलर का होना चाहिए, मैच करना चाहिए, और नहीं लगना चाहिए। और इसमें तो हम लोगों को, मुसलमान औरतों को बाहर आने में, उनकी पब्लिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन होगी उसको एनकरेज करना चाहिए। एक कम्युनिटी में रिफॉर्म तभी आता है जब वहां की औरतें जो है आगे बढ़ती हैं। आज जब आप उन पे बंदिशें लगा देंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घर वाले अपनी लड़कियों को स्कूल ही ना भेजें।